किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी को आसान नहीं, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवदास। एक बड़ी छोटी सी कहानी। जापान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले 10 वर्षीय ओकायो को जूडो कराटे सीखने का बहुत शौक था। लेकिन बचपन में हुई एक दुर्घटना में बायां हाथ कट जाने के कारण उसके माता पिता उसे जूडो सीखने की आज्ञा नहीं देते थे। लेकिन उसकी जिद लगातार बढ़ती ही जा रही थी। तभी एक दिन उसके माता पिता उसे लेकर नज़दीकी शहर के एक मशहूर मार्शल आर्ट्स गुरु के पास पहुँचे। गुरु ने जब ओकायो को देखा तो उन्हें अचरज हुआ कि बिना बाएं हाथ का यह लड़का भला जूडो क्यों सीखना चाहता है। उन्होंने पूछा, तुम्हारा तो बायां हाथ ही नहीं, तो भला तुम और लड़कों का मुकाबला कैसे करोगे? ओकायो ने कहा, ये बताना तो आपका काम है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे सभी को हराना है और एक दिन खुद मास्टर बनना है। गुरु उसकी सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति से काफ़ी प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम मेरे हर एक निर्देश का पालन करोगे और उसमें दृढ़ विश्वास रखोगे। ओकायो ने हाँ में सिर हिलाकर सहमति दी। गुरु ने एक साथ लगभग 50 छात्रों को जूडो सिखाना शुरू कर दिया। ओकायो भी अन्य लड़कों की तरह सीख रहा था, पर कुछ दिनों बाद उसने ध्यान दिया कि गुरुजी अन्य लड़कों को अलग अलग दाव पेच सिखा रहे हैं, लेकिन वो अभी भी एक ही किक का अभ्यास कर रहा है जो उसने शुरू में सीखी थी। उसने गुरुजी से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि तुम्हें बस इसी एक किक पर महारत हासिल करने की आवश्यकता है। समय बीतता गया और 8 साल बीत गए, लेकिन ओकायो एक ही किक का अभ्यास करने पर जुटा रहा। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और बोले, मुझे आपको जो ज्ञान देना था वो मैं दे चुका हूँ और अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार सबसे अच्छे शिष्य का चुनाव एक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किया जाएगा। विजयी होने वाले शिष्य को मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। गुरुजी ने ओकायो को पहले मैच में हिस्सा लेने के लिए आवाज़ लगाई। ओकायो ने लड़ना शुरू किया और अपने पहले 2 मैच बड़ी आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच थोड़ा कठिन था, लेकिन अपने अचूक किक से उसने इस मैच को भी अपने नाम कर लिया और फाइनल में पहुंच गया। इस बार विरोधी कई अधिक ताकतवर, अनुभवी और विशाल था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि ओकायो उसके सामने 1 मिनट भी टिक नहीं पाएगा। शुरुआत में ओकायो को ये मैच जीत पाना असंभव लगा, लेकिन मौका पाते ही उसने अपनी किक का इस्तेमाल किया और विरोधी को धराशायी कर दिया। उसकी किक से विरोधी बेहोश हो गया और ओकायो विजेता बन गया। ओकायो अपनी जीत पर आश्चर्यचकित था कि सिर्फ एक मूव से उसने मैच कैसे जीता। तब गुरुजी ने उससे कहा कि तुम ये मैच 2 वजहों से जीते हो। पहली वजह कि तुमने जूडो की एक सबसे कठिन किक पर अपनी इतनी मास्टर की कर ली कि शायद ही इस दुनिया में कोई और एक किक इतनी दक्षता से मार पाए। दूसरी वजह कि इस किक से बचने का एक ही उपाय है और वो है विरोधी के बाएं हाथ को पकड़कर उसे ज़मीन पर गिराना, जो तुम्हारे साथ संभव नहीं था। तब ओकायो को समझ में आया कि उसने सबसे बड़ी कमज़ोरी को आज उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से ज़िंदगी में हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। हर किसी के पास 2 विकल्प होते हैं, या तो जो चीज़ नहीं है उसका अफसोस करके रोता रहे, या उसी कमी को अपनी ताकत बनाकर एक मुकाम बनाए। ओकायो की दृढ़ शक्ति और विश्वास ने उसे विजेता बना दिया। दोस्तों, याद रखिए, आप यदि कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो वह श्री मोटिवेशन हर सोमवार शाम 7 बजे इस पेज पर देखिए एक नई कहानी।